आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जनाब अपने व्लॉग में बहुत कम मेहनत करते हैं और वैसे भी वो बहुत थके थके ऐसे रहते हैं। आजकल उनका डांस शो चल रहा है, डांस भी वो हाफ्ते हाफ्ते करते हैं। तो उनका व्लॉग जो होता है आधा तो बिना वैसे ही निकल जाता है, बोले हुए निकल जाता है। म्यूज़िक बजाते रहते हैं और दिखाते रहते हैं मगन होकर, जैसे कि वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और बाकी का व्लॉग जो है उनका उसमें बीटीएस में निकल जाता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, डांस मूव और ये सब। और हाँ, चोट दिखाना नहीं भूलते हैं, क्योंकि चोट दिखाने से उनको लगता है कि सिंपैथी मिलेगी और उनके वोट्स और उनके व्यूअर्स उनको ज़्यादा वोट करेंगे, जैसे कि वो बहुत 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 ज़्यादा मेहनत कर रहे हों। और जबकि दूसरे लोग भी तो उनके साथ में वहाँ पे रिहर्सल कर रहे होते हैं, उनको किसी को ऐसा कोई चोट वोट नहीं लगती। असल में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा भारी हो गई है, जिसमें आपको मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो उसकी वजह से ही आप सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा थकते हैं और उसके बाद में आप अपनी बॉडी को का वेट को संभाल नहीं पाते। डांस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पुश करने की, यानी कि आप जो एक्शन कर रहे हैं उसमें आप ऐसा एक्ट करें कि जिससे कि वो नेक्स्ट जो आपका स्टेप है ना, वो आधा वैसी हो जाए। चाहे वो लिफ्ट हो और चाहे वो स्लिप करके आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आपको रोल करना हो, आपको जंप करना हो, तो आपकी एनर्जी लेवल उसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और उस एनर्जी लेवल के बाद में जैसे जंप करेंगे या ये सब करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो होता है ना, वो भी आपको लेना होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप साफ तरीके से नहीं कर पा रहे, बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है। यहाँ तक कि आपकी जो परफॉर्मेंस थी उसमें भी था और जब रिहर्सल कर रहे हैं तब भी था। आप जो वो स्टेप बताए जा रहे हैं वो इतना क्लीन तरीके से उसको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर गायब है। अगर एक ही घर में दो दो तीन तीन व्लॉगर हो तो एक ही चीज़ आपको तीन तीन चार चार बार देखने को मिलती है। इसलिए जो है जनाब ने भी जो बर्थडे को शूट किया कि बर्थडे पार्टी दी गई थी, फ़नी ने पार्टी दी थी, तो उस पार्टी के लिए वो भी वहाँ पर गए और इस खूबसूरत मौके को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने प्रपोज़ किया है कि दोनों जो हैं वो डांस करें, फ़नी और डब्बा जो है वो डांस करें। अब वो उनको फ्लोर पर तो ले आए अपने जिद के ऊपर, और भाई है, भाई की मतलब जो है इतनी इज्जत है कि वो उसको मना नहीं कर सकते। फ़नी तो उसके सामने बोलने लायक है ही नहीं, कुछ भी वो बोलता ही नहीं है। और रही बात डब्बा की, तो डब्बा भी उनके सामने कभी भी कुछ नहीं बोलती है, ख़ास तौर से भाभी और भाई के सामने। तो वो दोनों फ्लोर पर आ गए। अब उनको अगर पहले से ही पता होता है ये कुछ रिहर्सल होती या फिर डांस फॉर्म उनको कोई थोड़ा बहुत भी आता होता, तो वो लोग डांस कर पाते। अब वो वहाँ पर शर्मा कर जितना कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद सब हवा निकल गई। चाहिए तो ये था कि उस माहौल को और जब गर्म किया जाता। वो अपने ही घर की पार्टी थी और आप और साथ में मैडम, यानी जनाब और मैडम कुछ देर वहाँ पर थोड़ा सा टहल कर डांस करते, थोड़ा सा डांस करते, फिर उस डांस में इन्वॉल्व करते दोनों बच्चों को, यानी जो गिज़ा और गयान हैं दोनों को इन्वॉल्व करते। उन्होंने भी कुछ डांस क्लासेस ली हैं, बच्चे हैं, आज के नए बच्चे हैं, थोड़ा बहुत वो भी वहाँ पर परफॉर्म कर देते। तो एक अच्छा माहौल, एक अच्छा समा बन जाता कि जो एक फंक्शन में या फिर बर्थडे पार्टी थी जो थी उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता। पर क्या है कि जो लोग होते हैं वही खूबसूरत बनाते हैं और उन्हीं से ही वो पार्टी डल भी हो जाती है, जब पार्टिसिपेंट्स जो ज़्यादा पार्ट नहीं लेते। ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे लोग इस तरह से शादी में आए हुए हैं, इधर उधर सब सके सब बैठे हुए हैं, जो भी पार्टी हो रही है, जो कुछ हो रहा है वो कहीं और हो रहा है, और बस उनका जब आएगा तो वो खा पी के वहाँ से निकल लेंगे। जैसे देखते रहते हैं ना कि ठीक है अब खाना जब लग जाए ना तो बस फिर खाना खाएंगे और फिर जो है अपने घर की तरफ चले जाएंगे। नॉर्मली आजकल पार्टीज़ वगैरह में ऐसे ही होता है। तो कुछ ऐसा ही गर्मा गर्म माहौल बिल्कुल नहीं लगा, एकदम ठंडा सा माहौल लगा। हाँ, एक सिंगर ज़रूर बुलाया हुआ था, तो वो सिंगर ने ज़रूर थोड़ा सा समा बांध रखा था और अच्छी वॉइस थी, अच्छा गा रहा था वो। तो इस तरह से एक अच्छा माहौल बनते बनते रह गया। भाई ये कुछ भी कह लीजिए, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड ये था कि आपने उन दोनों को बुलाया, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा उसको आगे अहेड करना था, तो उसके बाद में वो चल पड़ता। और कई बार क्या होता है जो नॉन डांसर भी होते हैं फिर फ्लोर पे वो भी आ जाते हैं। आपके और भी तो चंगू मंगू और ये सब जो हैं इस तरह के सारे लोग, ये लोग भी तो डांस जानते हैं, तो थोड़ा सा फ्लोर पर आ जाते हैं। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा माहौल बन जाता है जो आगे के लिए मेमोरी बनता है, यादें बनता है।
इतने बड़े बड़े एक्टर, यानी कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो शादियों में जाते हैं और वहाँ शादियों में जाके इसी तरह से डांस करते हैं। और वो बुलाया इसलिए जाता है क्योंकि वो एक सुपरस्टार है, तो नेचुरल सी बात है उसकी वो ये शक्ल देखने के लिए तो बुलाएंगे नहीं। वहाँ थोड़ा बहुत उनका परफॉर्मेंस भी रख लिया जाता है, जिसकी वजह से कि वो प्रोग्राम जो है यादगार बन जाता है। तो आप ये समझ लेते हैं आप अपनी बहन के लिए कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात होती ना ये। अब पता नहीं क्यों वहाँ पे कहने को गिफ्ट लेके गए थे लेकिन गिफ्ट नहीं दिया। उसके बाद में अगले दिन जो है वहाँ पर गिफ्ट दे रहे हैं कि बर्थडे का तेरा ये गिफ्ट है। भाई भाई बहन का प्यार देख के अच्छा लगता है, और जिस तरह से उन्होंने गिफ्ट दिया वो भी अच्छा लगा। पर वो वहाँ क्यों नहीं दिया? बहाना ये था कि भाई बच्चा जो क्रैंकी हो रहा था, बच्चा रो रहा था, इसलिए वो वापस वहाँ से चले आए तो गिफ्ट नहीं दे पाए। जब केक कटा था जब तो सब लोग थे वहाँ पर, और जब केक कटा था जब तो आप वहाँ पे थे। नॉर्मली ऐसे ही होता है, ऐसा तो ना कि खाना पीना सब कुछ खाने के बाद में वो गिफ्ट दिए जाते हैं। ये नॉर्मली ऐसे ही होता है कि केक कटा और केक कटने के बाद में सब लोग उसको अपना अपना गिफ्ट दे देते हैं। तो आप तब गिफ्ट दे सकते थे, लेकिन आपने पता नहीं क्यों करके वहाँ पे इंतज़ार किया, या नहीं देना चाहते थे, या अलग से क्यों ऐसा किया, और गिफ्ट जो है नेक्स्ट डे आपने वहाँ पर दिया। जो गिफ्ट मिला तो डब्बा जी कहती है नहीं नहीं, इतना बड़ा इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या ज़रूरत थी, कोई जो है रिंग दे देते, ये दे देते। तो वहाँ फिर दोबारा से फ़नी ने पोल खोल दी कि तुम तो ये कह रही थी कि भाई जो ज़रूर कोई ऐसा बड़ा गिफ्ट देंगे और जो ज्वेलरी या ऐसे कुछ देंगे। तो यहाँ पे भी वो झूठी साबित हुई और उसकी पोल खोल दी। और दूसरी बार फिर खोली उसने पोल, जब उसने ये पूछा, जब भाभी ने ये पूछा कि आपका साइज़ क्या है, और फ़नी ने उनको अपना साइज़ बता दिया। तो ये बात भी आपस में दोनों ने शेयर करी, और उसके बाद में वो उनके लिए गिफ्ट लेकर आए। तो ये सारी बातें कि भाई मैं पहले समझ गया था कि वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आने वाले हैं। तो फिर दोबारा से वो डब्बा कहती है अरे सनी, ये सब बातें कहने की थोड़ी ना थी। तो स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ करे ना फनी भाई, वही बोला करो, तो गड़बड़ हो जाता है ये। आप कुछ बोल देते हो और वो जो है कुछ और बोलना चाहती है, कुछ और दिखाना चाहती है। अब कुल मिला के ये है, तो फिर ये तो पचका हो जाता है ना। ये तो व्लॉग में देख के अच्छा लगा, मज़ा आया कि एक टिपिकल वाइफ जिस तरह से घर में एक बार जब मेहमान कभी जा रहा होता है ना, तो हस्बैंड को जो साइड में बुलाती है, पहले इशारे से बुलाती है, जो वो नहीं सुनता है तो फिर वो कहता है सुनो ना। उसके बाद में फिर दोबारा से जब नहीं सुनता तब उससे कहा जाता है एक मिनट इधर तो आओ। तो ऐसे ही जो है मैडम ने जो है जनाब को बुलाया और ये कहा एक मिनट इसे पकड़ो तो सही। और उसके बाद में वो गई। हमें तो लगा ऐसे ही जैसे कि मेहमान को लाकर फिर उसके बाद पैसे थमाए जाते हैं, या फिर जनाब या जो भी जेंट्स होता है उसको बुला के बोला जाता है ज़रा 500 रुपये देना, ज़रा 1000 रुपये देना, ज़रा मतलब कि जो आया है उसको देना है। तो एक टिपिकल वाइफ की जो है जो परफॉर्मेंस होती है वो आपने यहाँ पर आज दिखाई। इसके बाद फिर जनाब जो है अपने शो के बारे में बताना शुरू कर दिया कि भाई शो ऐसा था वैसा था, और उसमें सब लोगों ने मेहनत करी, और सरप्राइज़ जो है मेरे लिए भी सरप्राइज़ था। तो ये सारी बातें 3-4 बार जो है हम सुनते जा रहे हैं। बीटीएस में एक बार फिर वो जो चोटें दिखाते हैं और हाँफ रहे हैं, और उसके बाद में ये भी कहते हैं कि भी आपने जिस तरह से वोट दिया था ना इसी तरह से वोट देते रहिएगा। एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस अपनी तरफ के से करने की कोशिश करूँगा, और आप जो है अपना वोटों से मेरे को आगे बढ़ाते रहिए, इनको वोटों में बढ़ाते रहिए, इनके दुआओं में याद रखिए, और ये इस तरह से ही हाँफ के आपको परफॉर्मेंस देते रहेंगे। आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात है कि ऑर्गेनाइज़र हैं इनको कहाँ तक खींचते हैं, ये देखने वाली बात है। कि अब वो टाइम आ गया है कि जब परफॉर्मेंस बेस पर जो है बाहर निकलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये देखते हैं कि भी व्यूवरशिप जो चल रही है, इनके टीआरपी जो बढ़ रही है, इसलिए तो किसी सेट पे कभी आज तक आपने बिरयानी देखी है, वहाँ बिरयानी भी उन्होंने चलवा दी। मतलब सेट के ऊपर ही एक ढाबा उन्होंने लगा दिया कि किसकी, मैडम की दावत। बड़े गर्व से कहती हैं ऐसा नहीं हो सकता, तो अब पेश है मैडम की दावत, पेश किया जाए। भाई वाह, ऐसे लग रहा था कि मतलब प्रोग्राम ना हो, आपके अपने घर का कोई फंक्शन हो जिसमें आप जो है सारी चीज़ें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।